सेशन को स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। हेलो हाँ भाई भाई बताओ। हेलो भाई। स्क्रीन में दिख रही है लेकिन अरे स्क्रीन। स्क्रीन, हाँ मैं स्क्रीन शेयर भाई। करता हूँ आपको। हाँ भाई बताओ, पूछो सूरज भाई। भाई मैंने अभी एक चार्ट भेजा टेलीग्राम पर, आप उसको जरा देखें। ठीक है, बिल्कुल देखते हैं। ठीक है, आपका हाँ चार्ट ये हो गई था। भाई। ओके, ठीक है। आपने मार्क किया है एयूडी कार्ड के वीकली जोन। पहली बात, कभी भी जब आप मार्क करते हो, फॉरेक्स ट्रेड करते हो, तो वीकली जोन का कोई रोल नहीं होता है। साफ बताऊंगा, वीकली जोन का कोई भी रोल नहीं होता है। एयूडी कैड में किस तरीके से एनालिसिस होगा अभी के टाइम पे, वो बताता हूँ। चौच आपने मार्क किया है, बहुत परफेक्ट, इससे अच्छा चौच नहीं हो सकता। बहुत परफेक्ट चौच है, ठीक है, करेक्ट एकदम। उसके बाद जोन की बात करते हैं। जोन अगर मैं मार्क कर रहा होता तो शायद ये सिर्फ रेड कैंडल करता, बट एक बार मैं अपने उसमें स्टडी करता हूँ आखिर आपसे क्या गलती हुई है। एयूडी कैड आपने मार्क किया है वीकली पे, ठीक है। आज तक इतने टाइम से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, फॉरेक्स ट्रेड कर रहा हूँ, पर मैंने वीकली जोन कभी मार्क नहीं किया, ठीक है। कोई फ़ायदा नहीं है भाई, फॉरेक्स में स्लो मूव्स होते हैं, ठीक है। 2023 से यही जोन है, मान लो यहीं आने तक आज 2025-24 भी ख़त्म हो जाएगा, हमको पता नहीं लगेगा। तो एक एक दो दो साल कोई वेट नहीं करता है किसी जोन के लिए। तो मैं कभी भी वीकली जोन मार्क नहीं करता हूँ। बट अगर आप बैक टेस्ट कर रहे हो, आप देख रहे हो किसी चीज़ को, ठीक है, कि किस तरीके से एनालिसिस हो रहा है और किस तरीके मार्केट चल रहा है, तो उसके लिए वीकली जोन ठीक रहता है। जैसे कि अभी मैं आफ्टर मार्केट एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मैं वीकली मार्क कर सकता हूँ, ठीक है, उस तरीके से। तो एयूडी कैट को देख लेते हैं एक बार वीकली में। पहले थोड़ा सा इसको जूम इन करेंगे और देखेंगे ट्रेंड क्या चल रहा है। तो वीकली में अगर मैं ट्रेंड देखूँ इसको एयूडी कैट का, तो मुझे क्लियर एंड क्लियर इसमें एक रेंज दिख रही है। रेंज की स्टार्टिंग देखो, अगर आप नॉर्मली भी देखोगे तो भाई रेंज की स्टार्टिंग बहुत पहले से है। अभी नहीं, 2015 भी ले लो ना, तो भी एक रेंज ही कहूँगा मैं इसको। ये देखो, मैं अगर आप 2015 भी ले लो तो भी मैं कहूँगा एक रेंज ही है ये, ठीक है। लेकिन जो आपने मार्क किया है वो कोई भी गलती से नहीं किया, मतलब कोई भी चौच वगैरह जो आपने मार्क किया है, परफेक्ट मार्क किया है। उसको मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये अब परफेक्ट नहीं 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 नहीं, आपने चौंच क्यों मार्क किया, मेरे को ये भी समझ नहीं आया। क्योंकि बहुत परफेक्ट जो सप्लाई यहाँ बना था वो ये बना था, ये सप्लाई हमारा मिस हुआ है। चलो छोड़ो इसको, ये बात हम छोड़ते हैं कि सप्लाई से टैप हुआ नहीं हुआ, बट एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। वो चेंज ऑफ कैरेक्टर आपने जो मार्क किया है वो ये वाला मार्क किया है, और इससे अच्छा नहीं हो सकता। ये बेस्ट है, ठीक है, ये बेस्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर है। तो बेस्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर है। अगर आप खुद अपने नज़रिए से देखो इसको, मैं कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है ना, मैं भी बता रहा हूँ कौन सा जोन मार्क होगा। आप इस कैंडल्स में जो भी यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके यहाँ तक हैं जो ये जोन्स मार्क होंगे, यहाँ खुद एक नज़र घुमाओ और ये देखो कि कौन सी कैंडल ऐसा जोन आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कुछ जोन्स मार्क होंगे, मार्क करूँगा आपके लिए, ठीक है। एक ये विक जोन हो सकता है जो हम मार्क कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। एक हो सकता है ये वाला जोन, ठीक है। और एक बहुत अच्छा जोन, ये रहने दो, ये कोई काम का जोन नहीं है। देखो इनसाइड बार है, मज़ा नहीं आया। देखो जोन देखने से ही मज़ा आना चाहिए, ठीक है। तो वो मज़ा मुझे नहीं आया, ठीक है। एक है ये वाला विक जोन जो कि परफेक्टली वर्क करा है। करंटली अगर मैं ये शायद ट्रेड भी कर रहा होता ना, तो मैं ये ट्रेड करता। क्यों? क्योंकि मुझे इसमें ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिला है। यहाँ पे ये छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे बहुत अच्छा मिलेगा। ये एक ऐसी विक है जिसने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है। ये एक ऐसी विक है जिसको इंड्यूसमेंट भी मिल रहा है, और डेली में जाऊँगा मुझे बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट मिलेगा, ठीक है। डेली में नहीं तो कुछ छोटे टाइम फ्रेम में और अच्छा मिलेगा, ठीक है। एक बार इसको दिखाता हूँ आपको जोन, ये देखो डेली में जाऊँगा यहाँ पर तो थोड़ा सा डेली मुझे नहीं, अनमिटिगेटेड यहाँ भी नहीं है, बहुत परफेक्ट मिलेगा, परफेक्ट एक लिक्विडिटी ग्रैब जोन मिलेगा, ठीक है। इसी को मैं वीकली में लेके चलता हूँ आपके लिए, ठीक है। वीकली में बहुत परफेक्टली वर्क किया, अच्छा दिया। लेकिन अगर मैं जोन मार्क करने जाऊँ वीकली पे, तो भाई मुझे इस कैंडल से परफेक्ट जोन कुछ नहीं मिल रहा है। जोन मार्क करने के लिए ध्यान में रखना कुछ चीज़ें, दोबारा बताता हूँ, रिपीट करता हूँ, हर सेशन में रिपीट करता हूँ। सबसे पहले लिक्विडिटी फ्री जोन होना चाहिए। इसका मतलब होता है लिक्विडिटी स्वीप या लिक्विडिटी ग्रैब होना चाहिए। यस, वो चीज़ यहाँ है। दूसरी चीज़, इम्बेलेंस इज़ वेरी 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 नेसेसरी, बिकॉज इम्बेलेंस नहीं होगा तो इसका मतलब प्राइस में हमें इनएफिशिएंसी नहीं दिखेगी। प्राइस में इनएफिशिएंसी नहीं दिखेगी, इसका मतलब वहाँ पे नॉर्मली ये एक प्राइस एक्शन फॉर्म हुआ है, कोई उसमें ह्यूज ऑर्डर्स पंचअप नहीं हुए हैं, कोई उसमें कुछ हलचल नहीं हुई है। इनएफिशिएंसी ये शो करती है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डर्स पंचअप हुए हैं जिससे मार्केट में इनएफिशिएंसी आई है, मार्केट एक साइड को भागा है, ठीक है। तो इम्बैलेंस है इधर, जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी है हमारे लिए, और वो चीज़ हमें देखने को भी मिल रही है। साथ में इम्बैलेंस हमने देख लिया,
साथ में जोन ऐसा होना चाहिए जिसने प्रॉपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ वेक्टर किया हो या एक लो ब्रेक किया हो। अगर आप इस जोन को देखोगे तो ये ही एक ऐसा जोन है जिसने प्रॉपर एक लिक्विडिटी ग्रैब स्वीप करने के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है। यही एक ऐसी कैंडल है जिसमें इम्बैलेंस पेंडिंग है बिफोर द चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने से पहले अगर आप जितने भी कैंडल सबको देखो तो यही एक ऐसी कैंडल का जोन है जिसमें इम्बैलेंस पेंडिंग है। तो परफेक्ट एक ये जोन हो सकता है जो अनमिटिगेटेड है जिसमें इम्बैलेंस पेंडिंग है। ठीक है, इम्बैलेंस पेंडिंग और अनमिटिगेटेड ये एक वर्ड भी कह सकते हो। इसका रीज़न ये है, इम्बैलेंस पेंडिंग मतलब इन अनमिटिगेटेड है ही, मिटिगेटेड हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर इम्बैलेंस देखने को नहीं मिलेगा। अगर हमको किसी जोन्स में इम्बैलेंस दिख रहा है तो साफ सी बात है वो अनमिटिगेटेड ही होगा। ठीक है, तो इम्बैलेंस पेंडिंग है हमारा, अनमिटिगेटेड है, एक जोन ने एक स्ट्रॉन्ग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए तो कुछ भी मतलब एक सिग्निफिकेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। हाँ ठीक है, और ब्रेक मतलब जो जोन है वो एक्सट्रीम है। ठीक है, चारों क्राइटेरिया भी मैच हो रहे हैं तो परफेक्ट एक यही जोन है जो मार्क होगा। आपने जो जोन मार्क किया है क्लियर एंड कट पिक्चर, आपने इस ग्रीन को मार्क किया है। अगर मैं इस ग्रीन को मार्क कर लूँ यहाँ पे, ठीक है चलो मैं मार्क कर लेता हूँ इसको, इस ग्रीन को अगर मैं कंसिडर करूँ तो इसमें इम्बैलेंस ख़त्म हो जाएगा जोन पे इम्बैलेंस ख़त्म होने के बाद ये ग्रीन कैंडल जो है ये इसको मिटिगेट भी कर रही है। तो जोन मिटिगेटेड भी हो गया, जोन में इम्बैलेंस भी पेंडिंग नहीं है, तो जोन में कुछ भी अच्छा नहीं बचा। ठीक है, साफ सी बात ये बताऊँ ना, जोन में कुछ भी अच्छा नहीं बचा। तो जो कैंडल आपको मार्क होगी ऐसा जोन वो ये होगी। ठीक है, तो होप करता हूँ मैंने बहुत डीपली समझा दिया कि किस तरीके से आप जोन को देख सकते हो। ठीक है, भाई आपने एक वीडियो में ग्रीन कैंडल लेने को बोला इसलिए मैंने मार्क किया। हाँ देखो 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 मैं एक याद आपको डाउट और क्लियर करता हूँ। देखो जी हर जी जोन, जी। हाँ हर जोन अलग अलग होता है, हर चार्ट अलग अलग होता है। ठीक है, उस वक्त मैंने ग्रीन कैंडल मार्क किया था, क्या पता उसका कोई और रीज़न हो। ठीक है, अब मैं यहाँ से तो नहीं बता सकता। देखो ये वाला अगर मैं जोन देखूँ तो इम्बैलेंस पेंडिंग नहीं है। ठीक है, अब मैं देखूँ क्या पता कुछ और रीज़न हो उस जोन को मार्क करने का, क्योंकि ग्रीन भी कंसिडर करते हैं। अब मैं बताता हूँ वो ग्रीन किस कैंडल में सिचुएशन में कंसिडर करते हैं। जैसे कि ये जोन है, कोई कमी नहीं है जोन में भाई, कोई भी कमी नहीं है जोन में। अब नहीं वर्क किया वो अलग बात है, और लेकिन कोई भी कमी नहीं है जोन में। ठीक है, अब ग्रीन किस कैंडल में कंसिडर करेंगे हम वो बताता हूँ आपको। यहाँ पर ग्रीन कैंडल मार्क होगा, ठीक है, इस एरिया पे ये वाली ग्रीन कैंडल मार्क होगी, यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, ओके, यहाँ पे ब्लैक होगी, ग्रीन मार्क नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल है, अगर आप इसको मार्क कर रहे हो तो यहाँ ग्रीन के साथ साथ आप ब्लैक भी मार्क करोगे, ब्लैक भी मार्क करोगे। ठीक है, क्योंकि इसने ग्रीन कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं की है, तो इस केस में प्रीवियस कैंडल भी मार्क होगी। यहाँ पर प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब्ड है तो ये मार्क नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ ब्लैक मार्क होगी। बट यहाँ पर ग्रीन ही मार्क होगी, एक तरीके से बोलो तो ग्रीन ही मार्क होगी। ठीक है, तो जोन टू जोन डिपेंड कर रहा है कि किस तरीके से जोन्स हमारे मार्क हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या पता वहाँ पे जो मैंने आपको दिया था वो कोई और जोन हो या कुछ और वहाँ पर हमें दिख रहा हो। तो ये अभी थोड़ा आप एक बार स्क्रीनशॉट भेज देना तो मैं वो भी देख लूँगा एक बार आखिर वो चीज़ क्या थी। ओके ओके भाई। हाँ भाई, और भाई इसमें जो है टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करेंगे, इस पे थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, मल्टी टाइम फ्रेम। ओके एक बार रिपीट करना अपने डब को। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे वीकली से डेली, आपने बोला था कि ट्रेंड देखने के लिए वीकली डेली का यूज कर सकते हैं। ओके, आपको मल्टी टाइम फ्रेम मतलब टॉप डाउन अप्रोच जिसको हम कहते हैं, जी ठीक है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। जी जी, टॉप डाउन अप्रोच। ओके डन, उसको मैं जी आपको जी समझाता हूँ अभी। ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच सिंपली यूज़ होता है दो चीज़ में। एक तो आपको रिफाइंड एंट्री चाहिए, छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री चाहिए। ठीक है, उसके लिए यूज़ होगा। एक आपका यूज़ होता है एनालिसिस बेटर करने के लिए, किसी ट्रेड में कॉन्फिडेंस लाने के लिए। सीधे 4 आवर में अगर किसी या सीधे 1 आवर में किसी चार्ट में आप कूद जाओगे ट्रेड करने के लिए, आपने कुछ किया टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है, तो उस ट्रेड में कॉन्फिडेंस बहुत कम आएगा भाई। सही बताऊँ तो ट्रेड का रीज़न नहीं मिलेगा आपको कि भाई मैं यहाँ से क्यों ट्रेड कर रहा हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है टॉप डाउन अप्रोच उसके लिए, अगर आपको ट्रेड में अपनी कॉन्फिडेंस चाहिए तो।
अच्छे से समझाता हूँ किस तरीके से हम टॉप डाउन अप्रोच करते हैं। चार्ट आपकी मर्ज़ी का ले सकते हो, ठीक है, या जो मैंने रेड मार्क किए हैं मैं उनको ले लेता हूँ। जो मैंने रेड मार्क किए हैं उनको लेने का रीज़न ये है कि इनमें मेरे एनालिसिस पहले से हो रखी है। तो किस तरीके से मेरी एनालिसिस हुई है, क्या मेरे एनालिसिस के पीछे रीज़न है, वो आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। AUD एनसेल्टी ले लेते हैं। वीकली भाई मैं लगभग कभी नहीं देखता हूँ, कभी भी नहीं, ठीक है, ठीक है। अभी वीकली देखो, वीकली में ट्रेंड यहाँ क्लियर नहीं है, रेंज पे है, पर फिर भी मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है भाई, होने दो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। डेली में ट्रेंड अलग दिखेगा, डेली में ट्रेंड मुझे बुलिश दिखेगा, जो कि यहाँ मुझे दिख रहा है। देखो डेली में ट्रेंड मुझे बुलिश दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग बुलिश दिख रहा है। अब मैं यहाँ से ट्रेड लूँगा, ठीक है। अब मैं सबसे पहले करूँगा डेली से शुरुआत। सबसे पहले एक्सट्रीम मार्क करूँगा ये वाला। अब यहाँ पर मैं ग्रीन कैंडल भी कंसीडर करूँगा, ठीक है, ग्रीन कैंडल। तो ये मेरा जोन रहेगा। इसको एक बार वीकली में चेक करते हैं कैंडल कैसी दिख रही है। ओके परफेक्ट, ठीक है। तो डेली में ये मेरा जोन रहेगा। दूसरा ये विक अच्छी दिख रही है, अनमिटिगेटेड विक पे है, और एक अच्छी बात बताऊँ तो ये इसने लिक्विडिटी ग्रैब भी करी है। बट जोन मेरा जो है वो किसी और टाइम फ्रेम पे है, तो वो हम देखते रहेंगे, ठीक है। दो मेरे ट्रेडर्स मिल गए। 4 आवर में चलते हैं, 4 आवर में चलते हैं, और हमको कुछ क्या पता कुछ परफेक्ट दिखे, ठीक है, परफेक्ट है। बट इस एरिया को मैं रिफाइन नहीं कर सकता हूँ। ये देखो, ये जो डेली का एरिया मुझे दिख रहा है 4 आवरली पे, इसको रिफाइन नहीं कर सकता हूँ। अगर भाई एक, ये 1 मिनट रुकना, 1 मिनट। ओके, जैसे भाई नीचे वाले में लगातार ग्रीन कैंडल बनी है, तो इस जोन को डिफाइन नहीं करेंगे? क्या चीज़? हाँ, इसको रिफाइन, देखो ये नीचे रिफाइन वाला हम जो तब जोन करते है हैं। ना। हाँ, किसी भी जोन को जी रिफाइन हम तब करते हैं जब हमको एक अनमिटिगेटेड जोन पुराने जोन के अंदर मिले। मान लो ये डेली का जोन था, इसके अंदर मुझे कोई अनमिटिगेटेड जोन मिलेगा, मैं तभी रिफाइन करूँगा, वरना रिफाइन भाई हो ही नहीं सकता, ठीक है। एक बात समझो, अगर कोई जोन रिफाइन नहीं होता है तो उसको छोड़ दो। छोड़ दो इन द सेंस ये नहीं कि ट्रेड करना छोड़ दो, उसको ज़बरदस्ती रिफाइन मत करो, उसमें कन्फर्मेशन एंट्री ले लो, वो बेटर रहता है। बट ओवर रिफाइनमेंट और गलत रिफाइनमेंट ये बहुत नुकसान दे जाएगा आपको। मान लो फॉर एग्जांपल आपने ये एक ओके जोन मार्क भाई, कर इसमें लिया। प्रॉब्लम, हाँ, इसी में प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही थी। हाँ, इसी में इसलिए आ रही थी आपको क्योंकि आप रिफाइन करने का ट्राई कर ही रहे होगे, आपको जोन नहीं मिला है। फॉर एग्जांपल जी मान जी ले लो मैंने ये जोन मार्क कर लिया, ठीक है भाई, अभी अब मेरा ये जोन जी। है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं ट्रेड लेने के लिए यहाँ पर एंट्री लगाऊंगा, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाऊंगा, ठीक है। ये मेरी ट्रेड रहेगी रिफाइन के बाद। बट ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई, क्योंकि देखो ओवरऑल जो डेली का जोन है उसका स्टॉप लॉस यहाँ पर है मेरा, यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाऊंगा, तो भाई ये तो मिड में बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगी एसएल जाने की, क्योंकि यहाँ पर तो कोई जोन बना ही नहीं है, बस हमने ज़बरदस्ती बनाया है, ठीक है। तो जब तक हमको कोई जोन नहीं मिल जाता है अच्छा अनमिटिगेटेड रिफाइनमेंट के लिए, हम उसको रिफाइन नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल ये जो लास्ट ग्रीन कैंडल है, अगर ये यहाँ पर टच नहीं हुई होती, यहाँ पे इसको टैप नहीं की होती, तो ये जोन में कंसीडर करता है रिफाइनमेंट के लिए। बट अगर अब ऐसा हो चुका है तो मैं इसे कंसीडर नहीं करूँगा। एक बार थोड़ा टाइम फ्रेम हेलो देखो। भाई। हाँ भाई बताओ। हेलो भाई। हाँ वही जोन रहने दो, मेरा एक डाउट था उसमें। हाँ, हाँ, डाउट ये था कि अगर ये बड़े टाइम फ्रेम में जोन अच्छा है, रिफाइंड छोटे टाइम फ्रेम में नहीं हो रहा है। हाँ, हाँ, लेकिन जोन तो अच्छा है, उसमें हम डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं क्या बॉटम से, अगर नहीं देखो, मार्केट नीचे आया है? आपके रिस्क पर डिपेंड करता है। देखो आप समझ लो, अच्छा। हाँ, अगर अच्छे से रिटर्न दे रहा है, जैसे कि ये रिटर्न है जोन पे, बहुत अच्छा रिटर्न है, एक ग्राउंडेड रिटर्न है, ठीक है, वी रिवर्सल नहीं है ये, तो इस टाइप के रिटर्न्स में जोन की वर्क करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर इन द सेंस अच्छा। मान लो ऐसा कुछ जोन होता आपका, ये गया ऊपर आया, यहीं से सीधे आया टैप कर दिया, तो इसमें वर्क करने की चांसेस कम होती हैं, ठीक है। बट ऐसे अगर रिटर्न में आ रहे हैं तो चांसेस ज़्यादा हैं। बट अगर आपको रिफाइनमेंट नहीं मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है आप डायरेक्ट चले जाओगे किसी बड़े जोन में। भाई स्टॉप लॉस 50 पिप का भी उस पर, बट अगर स्टॉप लॉस 20 या 30 पिप का ही मिल रहा है आपको, नॉर्मल स्टॉप लॉस से 10 पिप ऊपर भी मिल रहा है, तो भी डायरेक्ट चले जाओ, सोचो भी मत और रिफाइन करो। नहीं, मेरा मेरा डाउट ये था, अगर ये जोन बड़ा है डायरेक्ट एंट्री के लिए ये स्टॉप लॉस बड़ा बहुत होगा, बड़ा है, लेकिन हमने, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। हाँ बहुत बड़ा है, लेकिन हमने एंट्री बहुत नीचे ले ली,
क्योंकि मार्केट नीचे आ गया नहीं, सपोज मैं और कभी उस। प्रेफर नहीं करूंगा, कभी भी प्रेफर नहीं करूंगा। अगर छोटे टाइम फ्रेम में अच्छा जोन नहीं है किसी जोन के अंदर, आपको अच्छा डायरेक्ट, अच्छा। और उस जोन ने कन्फर्म, देखो आपका कहने का मतलब है, मान लो टैप कर रहा है प्राइस यहाँ तक आ गया, आपको यहाँ हाँ पर दिख उस। गया, आप यहाँ पर एंट्री हाँ लूँ या नहीं लूँ। देखो हाँ इसका वही साफ वही मतलब है, था। अगर छोटे टाइम फ्रेम में जोन नहीं है तो भाई वो वर्क क्यों करेगा, कहाँ से ऊपर को खींचेगा अपने को, ठीक है। या तो वो डीप मिटिगेशन करेगा 0.5 लेवल से, जो कि होता है, ठीक है, 0.5 लेवल से, ठीक है। और अगर किसी जोन ने, ये प्राइस आ रहा है नीचे आ रहा है, इतना नीचे पहुंच गया है, आप एंट्री ले रहे हो, नहीं ये कोई सेंस नहीं बनता है। या तो उसने कंफर्मेशन दे दी होती, अगर कोई जोन कंफर्मेशन भी नहीं दे रहा है जोन में टैप करने के बाद, इसका मतलब वो जोन स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, उसमें कोई मतलब हाँ सुनो एक मिनट, छोटे टाइम फ्रेम में रिफाइन करने में जोन भी नहीं मिले और उसे कंफर्मेशन भी नहीं दी, तो हमको कंफर्मेशन ले लेनी चाहिए कि वो जोन स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, साफ सी बात है। नीचे अच्छा अच्छा, अंदर तक मतलब जाने का बड़े कोई जोन पे इसका सेंस नहीं कंफर्मेशन है। नहीं एंट्री लेनी चाहिए या हाँ रिफाइंड में। हाँ, या तो देखो जोन बड़ा है, आप डायरेक्ट नहीं ले पा रहे हो, ठीक है, और रिफाइन वो नहीं हो पा रहा है, तो ओनली कंफर्मेशन अंदर को जाने में लगा है, जोन के लेने में कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब डाउट ये था, अगर ये जोन बड़ा है, ऐसे में से अगर 5 मिनट में जोन मिला हमको छोटा कहीं और इंट्राडे के लिए, उस पे हम डायरेक्ट एंट्री लेते हैं ना, इसलिए पूछ रहा था अगर बड़े टाइम फ्रेम में मिल रहा है ऐसा, तो हम बॉटम पे ले सकते हैं क्या, इसलिए बोल रहा था। देखो मैं ऑनेस्टली बताऊं तो ज़्यादा प्रेफर नहीं करूंगा ऐसे अच्छा अच्छा। जोन्स, हाँ। भाई मेरा डाउट ये था लेकिन, क्योंकि अगर सेम ऐसा ही जोन हमें इंट्राडे के लिए 5 मिनट या 15 मिनट में मिला, 50 मिनट में, हाँ तो उसमें हम डायरेक्ट एंट्री लेते हैं ना, छोटा जोन मिला तो। बिल्कुल लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। बिल्कुल लेते हम हैं अगर करते ही यही इसलिए जोन स्ट्रक्चर। छोटे करते ही इसलिए ताकि हम डायरेक्ट ले सकें। अच्छा, छोटे में डायरेक्ट एंट्री लेते हैं क्योंकि उसका और इसका स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन ये सिर्फ बड़ा हो गया है, तो ये भी डायरेक्ट क्यों नहीं वर्क करता है, ये पूछ रहा था मैं। भाई देखो, जोन आपका, आप रिस्क मैनेज कर पाओगे इतने बड़े जोन में, ये बताओ। नहीं, मैं रिस्क नहीं मैनेज कर सकता इतना बड़ा, ये से नहीं ले सकता। लेकिन पूछना ये था कि अगर छोटे टाइम टाइम फ्रेम में ये डायरेक्ट वर्क करते हैं तो बड़े में क्यों नहीं करते। मतलब एक बार रिपीट करो इसी लाइन को। मतलब अगर यही 4 आवर में जोन है, सपोज बड़ा जोन है ये। हाँ हाँ, और 50 मिनट में सेम ऐसा ही जोन है 5 मिनट में इंट्राडे के लिए। ओके। ये लिक्विडिटी 5 मिनट में हम जोन मार्क करते हैं, जोन इम्बैलेंस भी देखते हैं और लिक्विडिटी स्विप भी देखते हैं, हम्म, तब डायरेक्ट एंट्री लेते हैं 5 मिनट में इंट्राडे के लिए। ठीक है बिल्कुल। तब हमारी वर्क भी करती है एंट्री। हाँ हाँ, वही स्ट्रक्चर हमने मार्क किया 4 आवर में, सेम वही दिख रहा है, तो ठीक है। वो वर्क क्यों नहीं करता 4 आवर में। भाई 4 आवर में कब वर्क नहीं करता हूँ, मुझे समझ में नहीं आया। बिल्कुल करता है वर्क यार, बिल्कुल बिल्कुल करता है। नहीं नहीं, मतलब वर्क करता है लेकिन कंफर्मेशन लेते हैं ना हम। भाई आप। कंफर्मेशन इसलिए ले जाता है, देखो आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ले लो हर एंट्री डायरेक्ट। पर क्या आप रिस्क अच्छा, मैनेज कर पाओगे अपना, ये बताओ। मेरा डाउट ये था, अगर वो जोन नीचे आ गया बॉटम लेवल पे, हाँ नीचे मार्केट नीचे आ गया है जोन के बॉटम लेवल पे, उस वक्त लिया तो रिस्क भी कम हो जाएगा ना भाई हमारा। रिस्क कम नहीं होगा, 5 मिनट जोन में भी अगर वो नीचे तक आ गया, इसका मतलब जोन फेल हो रहा है। छोटे टाइम फ्रेम का भी, बड़े टाइम फ्रेम का भी, जोन सारे फेल होते हैं, ठीक है। अच्छा अगर नीचे को आ रहा है तो भाई क्यों एंट्री लेनी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये तो हम ज़बरदस्ती किसी में घुस रहे वाली ट्रेड हो गई, हमको किसी ट्रेड अच्छा में घुसना अच्छा। नहीं है। हमको आराम से एक परफेक्ट सेटअप का वेट करना है, सेटअप हमारे पास अच्छा आना चाहिए, हमको हर सेटअप पे नहीं जाना है भाई। ये देखो, अच्छा ठीक है, अच्छा। वही एंट्री शायद हमारी 5 मिनट में फेल हो सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी है। अब 10 में से 10 तो एंट्री पास होंगे नहीं, तो क्या पता हमारा वो बराबर फेल्ड सेटअप हो सकता है, बराबर। ठीक है, जिसमें हम आधे में घुसे, क्या पता हमारा वो फेल सेटअप हो। जब हमारे पास कंफर्मेशन का ऑप्शन है किसी जोन पे, तो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि ऐसा करो। और ना मैंने किसी अच्छा अच्छा। को करते हुए देखा है, ना मैंने कभी खुद भी किया है ये चीज़। नहीं, कंफर्मेशन ही लेते हैं हम, शायद कभी रिफाइंड करते हैं, रिफाइंड नहीं मिला तो कंफर्मेशन लेते हैं, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल यही बोला। करना चाहिए। हाँ, यही करते हैं, लेकिन डाउट था कि अगर 5 मिनट हम डायरेक्ट ले सकते हैं तो इसमें क्यों नहीं ले सकते, ये पूछना था तभी। अच्छा नहीं, हाँ, देखो नहीं प्रेफर करूँगा डायरेक्ट, तभी जब आपको रिस्क मैनेजेबल मिल रहा हो। मतलब मेरा डाउट ये था, 5 मिनट में हम डायरेक्ट एंट्री लेते हैं, अगर 4 आवर में भी डायरेक्ट एंट्री लेने के लिए जोन बड़ा होता है,
ESL भी बड़ा होता है, लेकिन अगर जोन रिफाइंड नहीं हो रहा है तो उसको बॉटम लेवल से लिया तो रिस्क कम हो सकता है ना। तो उसके लिए आप गैन बॉक्स लगा सकते हो ना, ये वाला। हाँ, ज्ञान बॉक्स बराबर। हम्म। हाँ, ये लगा सकते हो। मेरा डाउट मतलब ऐसा है कि मैं बता नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, बताओ बताओ। मतलब समझा नहीं पा रहा हूँ आपको कैसे बताऊं। अ, मेरा जाने दो, चलो बाद में मैं बताऊंगा कभी। चलो ठीक है, किसी और को कोई डाउट है? हाँ। गौरव भाई, वो आपको मैसेज किया था मैंने, इंडियन स्टॉक्स में इंट्राडे नहीं हो पा रहा है। अच्छा, इंडियन ट्रेड मतलब मैं, आपने मेरे को हाँ ऐसा कुछ मैसेज किया था। मैंने कॉल के लिए बोला था, पर मेरे को शायद कॉल आया नहीं आपका। आपको मैंने मैसेज किया था टाइमिंग का भैया, तो अरे, आपको अरे मतलब। किसी भी टाइम भाई देखो, अगर मैं टाइमिंग बताऊंगा ना, देखो, तो मैं कॉल को बहुत बार ऐसा होता है कि पोस्टपोन करता हूँ, टाल देता हूँ। अच्छा ठीक है, अच्छा। तो मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ और करूँगा कि मुझे कॉल बिना बताए करा करो। तो नहीं, मुझे सोचा कि बिजी हो गया, आप अरे डिस्टर्ब नहीं ना नहीं करें। नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बिज़ी होता तो मैं आपको कॉल काट देता ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। मैं इसीलिए किसी को टाइम वगैरह नहीं बताता हूँ, ताकि मैं देखो, आप मैं आपको 7 बजे बोला, मुझे उस टाइम कोई काम आ गया तो मैं वो फ़ोन को टाल दूंगा। फिर आप लोग पता नहीं कब करोगे कब नहीं करोगे, तो मैं इसलिए सजेस्ट करता हूँ, मेरे को बिना बताए कर दिया करो अचानक। ठीक है, आप अभी यही पूछ सकते हो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप यहीं पर आ गए हो तो। भाई टॉप डाउन अप्रोच बता दीजिए थोड़ा। हाँ, टॉप डाउन अप्रोच, रुको मैं उनका डाउट खत्म कर देता हूँ पहले। ठीक है, तो मैं 4 आवर के जोन में था। 4 आवर का जोन ये रिफाइन नहीं हो सकता मेरा। ठीक है, तो मैं इसको ज़बरदस्ती रिफाइन करने का ट्राई नहीं करूँगा, मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा और इसमें कन्फर्मेशन लूँगा। 2 आवर में एक बार चले जाता हूँ। अब मेरे को एक चीज़ देखने को मिलेगी, वही चीज़ आपको भी देखने को मिलेगी, कि 2 आवर में जो ट्रेंड है उसमें बहुत सारे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स लग गए हैं, बहुत सारे, 1 2 3 4। तो किस तरीके से ट्रेड बनता है? ठीक है, जोन ऑब्वियसली चेंज होगा, प्रॉपर जोन देखो, दोबारा एंट्री लेंगे। वही मैंने किया था इस ट्रेड में। हमको यहाँ पर एक लिक्विडिटी स्वीप मिला, परफेक्ट मिला, सॉरी ग्रैब मिला। स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस में देखता हूँ जोन में, वो मिला। एक्सट्रीम मुझे मिला, यस ये लो एक्सट्रीम है इस वाले ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के लिए, इस वाले ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के लिए। ये वाला जोन कहीं बीच में लाई नहीं कर रहा है, ये अपने अपने आप में एक लो है। ठीक है, तो ये वैलिड पॉइंट था, मेरे को मिला। यहाँ पर से मेरे को इंड्यूसमेंट देखने को चलो और बेटर है, मिल गया, ये लो ये भी मिल गया। तो मुझे सब पॉइंट्स मिले, दिया मैंने ट्रेड, बट मेरे लिए वो ट्रिगर नहीं किया। ठीक है, छोटे से पॉइंट से वो मिस कर गया। तो इस तरीके से मैं टॉप डाउन अप्रोच में आया, तो डेली से एक जोन लेके था, बट मेरे को 2 आवर ले आने तक डेली का जोन तो मैं रिफाइन नहीं कर पाया हूँ, बट मेरे को बड़े टाइम फ्रेम में और अच्छे जोन्स मिल गए हैं, छोटे टाइम फ्रेम में और जोन्स मिल गए हैं। ठीक है, अब मैं एक बार जाऊंगा लास्टली आवरली तक। अगर मैं इसको और रिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ तो इस पर नीचे जाने तक कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ये देखो, यहाँ पर भी ये रिफाइन नहीं हो पाएगा। तो इस केस में कोई एक ही चीज़ बनती है कि आप 4 आवर का जोन जो है, मतलब डेली का जो जोन जो है, उसमें ही कन्फर्मेशन लो। डायरेक्ट एंट्री आप लोगे, 2 आवर का जो हमने जोन मार्क किया था। तो इस तरीके से कुछ ट्रेड जो है वो हमारी बन जाती है इसमें टॉप डाउन अप्रोच से यूज़ करके। ठीक है, पर ध्यान रखना, कोई भी जोन में ज़रूरी घुसना नहीं है। आप रिफाइन नहीं कर पा रहे हो, नहीं एंट्री मिल पा रही है, तो छोड़ दो भाई। बहुत सारी स्क्रिप्ट्स है, इतनी स्क्रिप्ट्स मैंने खुद ऐड कर रखी हैं। ठीक है, इतनी स्क्रिप्ट्स हैं ढंग से। एक मेरा गेम ये रहता है ट्रेड का कि मैं हर स्क्रिप्ट को डेली नहीं देखूंगा। ठीक है, मान लो मेरे को यूरो यूएसडी है, मुझे इसमें समझ में आ गया कि मार्केट बुलिश जा रहा है, मुझे बुलिश ट्रेड्स लेनी है, मुझे अच्छी ट्रेड्स लेनी है, तो भाई मैं इसमें पूरा जड़ तक घुस जाऊँगा। यूरो यूएसडी में जड़ तक मैं इसको बुलिश ट्रेड्स में, जब तक मुझे भाई अपॉर्चुनिटी मिलते रहेंगी बुलिश जाने की, मैं जाते रहूँगा जाते रहूँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे वो ट्रेंड याद हो चुका है। ठीक है, मुझे यूएसडी अच्छे से याद हो चुका है कि यहाँ ऐसा चल रहा है, तो वही करना है आपको। एक में ट्रेंड समझ में आ गया तो उसको छोड़ो मत। ठीक है, तो भाई इस तरह ऐसा भी तो हो सकता है वो ट्रेंड कहीं जाके खत्म भी तो होगा। भाई देखो, ख़त्म ट्रेंड तभी होता है, इसलिए सिग्नल हर चीज़ के होते हैं, जी। आपको बिना बताए कुछ नहीं होगा। मार्केट में अगर ये ट्रेंड खत्म होगा तभी होगा जब आपको कोई सप्लाई मिलेगा। ये बुलिश ट्रेंड है फॉर एग्जांपल डेली में, ये यहाँ पर जो सप्लाई है वहीं पे खत्म होगा। ये ऑब्वियस सी बात है, आपको ये नहीं कि आप मार्केट चलता जा रहा है, आपको कहीं भी ट्रेंड खत्म मिल जाए। ठीक है, एक कोट है, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड अंटिल इट डाइज। जब तक ट्रेंड चलता रहता है वो आपका दोस्त है। ठीक है, वो तो आपकी बात सही है, होना ही है एंड।
बट सिग्नल भी तो दे रहा है, ऐसा थोड़ी है ऑटोमेटिकली कहीं भी ख़त्म हो जा रहा है। यहाँ सप्लाई है, सबको पता है ये सप्लाई पे आके ट्रेंड रुकेगा, चेंज हो सकता है, तो हम तो उसके लिए तैयार है ना। अभी तो हमारा पूरा अप ट्रेंड है, तो ऐसा तो नहीं है भाई ट्रेंड चेंज होने के डर से हम ट्रेड नहीं लेंगे। बोले बिल्कुल लेंगे, जब तक सप्लाई नहीं आता है तब तक हम ट्रेड लेंगे। सप्लाई आता है तो हम कोशिश रहेंगे, जो भी ट्रेड है एग्जिट करेंगे, बेरिश साइड का वेट करेंगे। अगर सप्लाई फेल हो जाता है तो हम बुलिश साइड में दोबारा कंटिन्यू हो जाएंगे। बस ऐसे करके ट्रेड किया जाता है मार्केट पे, ठीक है। और कोई डाउट? हेलो। हाँ भाई बताओ। भाई मैंने मतलब 1 अप्रैल का जोन था इंट्राडे में एक्सिस बैंक में मार्क किया था 5 मिनट में। कौन कौन सा वो शेयर कर सकते हो जोन एक को भी? हाँ जोन शेयर कर सकते हो? ना भाई, वो मैंने उसका फोटो नहीं लिया था, अच्छा मेरा अच्छा अभी ठीक है, लैपटॉप भी बताना नहीं कौन सा चालू है। ना। ठीक है ठीक, कोई नहीं। एक्सिस बैंक में 1 अप्रैल तारीख है, 1 अप्रैल का 11:05 का 11:05। कौन से टाइम फ्रेम में? 5 मिनट इंट्राडे के और लिए। कौन सी डेट का? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल। 1 अप्रैल। भाई मेरी ये मदर मिलेगा टंग नहीं मराठी है मिलेगा ना। पता नहीं, मैं देखो मैं बता नहीं सकता क्योंकि इतना पुराना हम शायद जा नहीं पाते हैं। 1 अप्रैल ये देखो और नहीं जा पीछे पा रहे। गए जाते। 1 अप्रैल 1 अप्रैल। अच्छा 1 अप्रैल में भाई, आपको कितना लगा था? मैं ऑटोमेटिकली 2023 में जाने को लगा था, नहीं नहीं, वो फ्लो में हो गया। 1 अप्रैल 11:05 का। वो डिमांड। ओके, कोई हाँ कमी नहीं है जोन पे, मतलब। कोई भी कमी नहीं है, देखने से ही लग रहा है मुझे। ठीक है, हाँ अब मतलब वो। जोन थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, वेट। प्रीवियस हाई बहुत बढ़िया ब्रेक हो रहा है, करंट हाई बहुत बढ़िया ब्रेक हो रहा है प्रॉपर। अब जो देखेंगे हम वो देंगे लिक्विडिटी स्वीप ग्रैब बहुत प्रॉपर, इम्बेलेंस बहुत प्रॉपर, कोई कमी नहीं है भाई जोन पे। फेल हो गया होने दो, इसलिए भी हो सकता है, क्या पता बैंक निफ्टी बियरिश हो उस दिन, चेक करना, क्या पता आपको बैंक निफ्टी बियरिश मिले या प्राइवेट बैंक बियरिश मिले। ठीक है, मैंने उसमें उसमें ना देखा कि ऊपर कोई जोन है क्या, ऊपर मतलब पीछे। ओके, तो हाँ ये वो, बात है। हाँ मुझे नहीं मिला है, लेकिन 5 मिनट में एक मिला, लेकिन वो मिला मतलब बहुत का नकली जोन था। नहीं नहीं कोई छोड़ो भाई, 5 मिनट के जोन्स देखने से कोई फायदा थोड़ी है। इतने पुराने बोला। सप्लाई जोन 5 मिनट का कोई फायदा नहीं, यहाँ पर कुछ बना भी होगा रहने दो, यहाँ पर कोई अच्छा जोन हाँ नहीं हाँ, है। उधर उधर बना था 5 मिनट में। मैं बोला ये वजह हो सकती है क्या? नहीं, नहीं नहीं मुझे फेल तो होने नहीं के लग लिए। रही है भाई, मैं साफ बताऊँ मुझे तो नहीं लग रही है। अच्छा अच्छा, ये वजह नहीं हो सकती ना ये, नहीं, मतलब ऊपर का। नॉर्मली आपका जोन फेल हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये चांस है कि बैंक निफ्टी से हो गया हो या आपको प्राइवेट बैंक सपोर्टिव ना हो रहे हो उस टाइम, बहुत चांसेस है। ठीक है, और बट जोन में कभी दिक्कत कभी नहीं है। हम मतलब अगले दिन जोन मार्क करके रखते 5 मिनट में, और उस दिन मार्केट ओपन हो गया 9:15 या 17 मिनट में जोन को ब्रेक कर देते, फिल कर देते। हाँ तो उसकी वजह ये हो सकती है क्या, सुबह 9:15 मार्केट में वोलेटिलिटी रही थी इसलिए। हाँ बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है भाई। अच्छा अच्छा, मतलब ट्रेड कब करे मार्केट में, टाइम क्या होगा? मैं समझा नहीं भाई। मतलब मैंने जोन मार्क किया है, लेकिन उसमें ट्रेड करने के लिए सही टाइम क्या रहता है? मतलब अब हम 9:15 तो नहीं कर भाई सकते ना ये शायद, ये ये वोलेटिलिटी। क्या क्वेश्चन है, देखो मार्केट ओपन है, आप इंडियन की बात कर रहे हो, ठीक है। हाँ। मार्केट में अपने आप में ही हर एक टाइम बेटर है। शुरू के टाइम में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है, तो मूव्स बहुत तेज आते हैं। उसके बाद 10-11 बजे बाद मूव स्लो हो जाते हैं मार्केट पे, ठीक है। फिर 2 बजे बाद तो ट्रेड मत करा करो, मेरा सजेशन रहेगा बिल्कुल ट्रेड मत करो, क्योंकि टाइम ओवर होने वाला होता है, ठीक है। तो ऐसा अच्छा कुछ अच्छा परफेक्ट टाइम नहीं है भाई, जब ट्रेड मिल रही है तब ले लो एंट्री, बस 2 बजे के बाद मत लो। अच्छा अच्छा। और मैंने ये भी देखा है बैक टेस्टिंग के लिए, जो 3 बजे एंट्री मिलती है ना, 3 बजे उसके बाद वो फेल होती है, तो उसका ये वजह होगा ना। भाई देखो 3 बजे तो ऑब्वियसली फेल होंगी, ट्रेड का टाइम हाँ, बचा ही कहाँ है इंट्राडे के लिए, आधे घंटे में आपका टारगेट थोड़ी बराबर। आएगा। हाँ तो हाँ, बहुत कम नहीं चांसेस आते हैं वही जाने के। पूछ रहा था।
भाई देखो, इंट्राडे कर रहे हो तो देखो आप बाय क्यों कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स बचे हैं, वहाँ पे जोन है, जोन में वो तब चलेगा तब आपके साथ कोई और भी तो बाय करेगा, ऐसा होता है इस चीज़ में, ठीक है। भाई 2-3 इंट्राडे के चार्ट मार्क करके दिखाओ ना। 10 के क्या चीज़? 2-3 इंट्राडे के चार्ट मार्क करके दिखाओ ना। अच्छा बिल्कुल 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 दिखाता हूँ, अब जाता हूँ। कौन सा टाइम फ्रेम लेना चाहिए स्टार्टिंग में, टॉप हाँ बिल्कुल टॉप? बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले तो ट्रेंड क्लियर होना चाहिए, ट्रेंड क्लियर इन द सेंस कि आपको समझ में आना चाहिए इस चार्ट में चल क्या रहा है। देखो HDFC बैंक 15 मिनट में भी जाऊंगा तो दिख रहा है कि हाँ बियरिश है, ठीक है। रिलायंस न्यूट्रल है, ठीक है। ICICI बैंक थोड़ा सा न्यूट्रल है, ठीक है। तो HDFC में ज़्यादा बेयरिश था, तो इसमें बेयरिश साइड की अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। उसके लिए एक बार आपको करना है, आवली जाओ, नहीं है 4 आवली जाओ, क्या कोई सप्लाई या डिमांड है? यस, यहाँ पर डिमांड है, ये देखो। अब कोई बोलेगा भाई फेल हो गया, ये हो गया, भाई होगा, क्योंकि डिमांड है, वहाँ से रिवर्सल के चांसेस हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखा करो आप, ठीक है। चलो ये छोड़ो अभी। 15 मिनट शुरुआत में करता हूँ, 15 मिनट से ज़्यादा बेटर समझता हूँ, आवली से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप यहाँ से क्या करोगे, ट्रेंड में मार्क करने की कोशिश करोगे, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स मार्क करने का ट्राई करोगे, ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स। उसके बाद आप मार्क करने का ट्राई करोगे डिमांड, सप्लाई या डिमांड जो भी आपका बन रहा है, जैसे यहाँ पर सप्लाई बन रहा है मेरा, तो मैं ये मार्क करने का ट्राई करूँगा, इस तरीके से मार्क होगा। उसके बाद एंट्री भाई कभी 15 मिनट में लेना प्रेफर मत करना, बहुत बड़े जोन मिल जाएंगे, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं मिल पाएगा, ठीक है। ये देखो आपको बड़े जोन्स मिलेंगे, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं मिल पाएगा, 5 मिनट पे चले जाना, इनको रिफाइन करना, ठीक है। जैसे कि ये मेरा जोन था, ये मेरा जोन ऐसा बन जाएगा, इसको बना दूंगा मैं जोन अपना, इसको, इस कैंडल को, ये बन गया। तो इस तरीके से रिफाइन करना है जोन्स को, ठीक है। पर गौरव भाई वो तो मदर कैंडल के अंदर होगा ना, इनसाइड? नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, मदर कैंडल के अंदर नहीं हुआ, मैं यही चीज़ सोच रहा था कोई बोले, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करूँ क्योंकि ये चीज़, ब्लैक कैंडल नीचे से ग्रैब हो चुकी है, ओके, तो ये मदर कैंडल वैलिड नहीं है। प्रीवियस कैंडल, प्रीवियस ग्रीन कैंडल को हमने ब्रीच कर लिया है, तो ये भी वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी मदर कैंडल अभी नहीं है, टेंशन मत, कोई मदर कैंडल नहीं है। मदर कैंडल मतलब इंटैक्ट होने चाहिए भाई, 0.01% से भी अगर ब्रीच हो रही है तो उसको मदर कैंडल नहीं मानेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। और इसका टारगेट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? टारगेट आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे कि मान लो ये चीज़ नहीं हुई है मार्केट पे, हमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट टारगेट हमारा रहता है 1:3, ताकि इतना हमें मिल गया तो हम ट्राई करें लॉस को थोड़ा कम कर लें। आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मिल रहा है तो वो करो, वरना जैसे 10 रुपये क्वान्टिटी ली है तो 2 बेच दो या 3 बेच दो, ताकि 7 का आपको ट्रेड टारगेट मिले और 3 कम होने से आपका रिस्क भी कम हो जाए, ठीक है। वो ट्रेड करो 1:3 के बाद, ओके। उसके बाद जो हमारा टारगेट रहना चाहिए वो रहना चाहिए हाई या लो जो नेक्स्ट पॉसिबल होता है, ठीक है। अगर आप डाउन ट्रेंड में हो तो लो, नेक्स्ट लो, ये रहा, तो ये मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा, इजी टारगेट रहेगा, जिसको मैं ट्रेड करूँगा यहाँ से। और कोई डाउट किसी को? और भाई हमारे जो इंट्राडे के लिए जोन रहते हैं स्टॉक में 5 मिनट या 15 मिनट, वो एक हफ्ते तक ही वैलिड रहते हैं ना, या ज्यादा दिन तक? नहीं नहीं, इससे ज़्यादा मत ट्रेड करो मुझे उसको। और गौरव भाई 1 मिनट पे नहीं लेना है ना? 1 मिनट का देखो ले सकते हो, और मैं प्रेफर करूँगा ना 1 मिनट का मत देखो, 3 मिनट देखो, 3 बहुत अच्छा वर्क करता है। कभी ऑब्जर्व करना, आप जो भी ट्रेड करता है उसको पता लग जाएगा, 3 मिनट बहुत अच्छा वर्क करता है ये टाइम फ्रेम। तो 1 की जगह आप 3 देखो, ज़्यादा बेटर कहूँगा मैं। 1 में क्योंकि कैंडल्स प्रॉपर नहीं दिखती हैं, 3 में वो भी अच्छी दिखती हैं, तो मैं हमेशा प्रेफर करूँगा 3 मिनट पे जाओ। और एक चार्ट करके दिखाइए ना प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ऐसे ये ले लेते हैं, आवली से चलेंगे। ट्रेंड न्यूट्रल है, कोई दिक्कत नहीं है, इंट्राडे में जहाँ को हमको मूव मिले हम वहाँ को ट्रेड करेंगे। देखो मैंने आवली मार्क कर रखा है, अब मैं यहाँ ट्राई करूँगा सप्लाई मार्क करने के। देखो इस एरिया पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ओके परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर हो गया है, ओके, बहुत डीप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, चलो देखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ जोन्स मार्क करेंगे हम,
ये विक अच्छा हो सकता है छोटे टाइम फ्रेम में, तो इसको देखेंगे। 30 मिनट पे जाओ ना जाओ मर्जी है, 15 पे चले जाओ। 15 पे से पहले 30 में शायद कुछ दिखा। ओके देखो इससे अच्छा क्या चाहिए, क्या चाहिए इससे अच्छा। ठीक है ये बन गया मेरा जोन अभी। ओके और 15 मिनट में भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। ये मेरे ख्याल से किसी डे का हाई हो गया है। हाँ 5 मिनट, इसको सजेस्ट करूँगा लीव कर दो, अब मज़ा नहीं आ रहा। इसको ट्रेड करो। अब इसको रिफ़ाइन नहीं कर पा रहा हूँ, देखो आप ही देखो, मैं इसको रिफ़ाइन उतना अच्छा नहीं कर पाऊँगा। ठीक है 15 मिनट में भी नहीं हो पाएगा, तो यहाँ से कंफर्मेशन ले लो या स्टॉप लॉस देख लो कितना बड़ा है। बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, कंफर्मेशन ले लो। तो इसी तरीके से हो सकता है, इससे और कोई तरीका नहीं है। एक तरीका और होता है जो मैं बैंक निफ्टी में यूज़ करता हूँ। 15 मिनट की फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल ले लो, उसके बाद उसके जिस साइड को ब्रेक हो रही है उस साइड को ट्राई करो ट्रेड करने का, ये एक तरीका होता है। ठीक है और पहली बार बता रहा हूँ, स्टॉक्स में सेटअप्स बहुत कम मिलते हैं पर क्वांटिटी बहुत जाती है। निफ्टी बैंक निफ्टी में सेटअप बहुत मिलेंगे पर है भी तो दो ही। ठीक है इस एग्जांपल ले लो, स्टॉक्स में सेटअप बहुत कम मिलेंगे पर है भी तो 100 के ऊपर, तो वो हो जाता है। ठीक है और अगर वीक मार्क करते गौरव भैया तो उसमें इम्बैलेंस कैसे दिखते हैं? अभी तो वो ग्रीन कैंडल की बॉडी मार्क की तो इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है। इम्बैलेंस विक में भी दिखाई देगा आपको, जैसे कि ये विक हमने मार्क किए तो हाँ यहाँ पर ये जो एरिया है ये वाला, ये इम्बैलेंस ही है। ठीक है जैसे कि हमने आप और एग्जांपल देता हूँ, रुको कोई विक का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। और विक दिख जाएगा, ये विक है ये वाली, ये कोई एक मिनट, ये विक आप मार्क कर लो। तो ये कोई जोन नहीं है, इसमें इम्बैलेंस पेंडिंग नहीं है। ठीक है तो और कुछ जैसे कि ये विक है, ये ग्रीन कैंडल में अब इम्बैलेंस पेंडिंग नहीं है इस ब्लैक कैंडल पे। ठीक है तो ये बेकार है, वो बोल रहा था। एक तो वर्क कैसे करते हो, जो मतलब पहले बैक टेस्ट किए करते हो आएंगे वैसे वाले जोन दिखाओ ना गौरव भाई। मतलब मैं समझा नहीं। मतलब मतलब पहले से चले हुए जोन जोन मतलब ओके ओके बैक अच्छा टेस्ट। अच्छा ठीक है 15 मिनट प्रॉपर कंसोलिडेशन है इस एरिया पे। ठीक है कोई जोन मुझे अभी तक तो उतना अच्छा नहीं दिखा, एक ये दिखा है मुझे, ये मुझे अच्छा लग रहा है ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे ये अच्छा कहाँ गया, ये मुझे ठीक लगा जोन। ठीक है अब चले ना चले वो हम देखेंगे, बट मुझे अच्छा लगा। भाई ओके वो मदर कैंडल के हाँ अंदर है ना। मदर तभी तभी वही मैं देख गया, मुझे ये ब्लैक मदर कैंडल के अंदर है तब ये नहीं भी चला। ठीक है मैं सिर्फ कैंडल देखी थी। यहाँ पर ठीक है कोई कमी नहीं है, बॉटम है किसी जो एरिया का, इस तरीके से कुछ मार्क होगा ये। ठीक है और ये वर्क भी किया है। अब इसको स्टडी करने का बहुत इजी तरीका है। ठीक है प्रॉपर मुझे एक हाई ब्रेक दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग जो होता है ना, देखो इतनी कैंडल्स हैं पर ऐसा मूव कहीं पर नहीं है। ऐसे मूव के साथ ट्रैप कर रहा है, जा रहा है पर अगले दिन जा रहा है पर जा रहा है। ठीक है ये देखो कोई कमी नहीं दिखेगी भाई जोन पे, इस जोन पे आपको कोई कमी दिख जाए तो भाई नाम बदल देना, इतना परफेक्ट जोन है। प्रॉपर डेज हाई की लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस है, अच्छी ग्रैप कैंडल है, कोई कमी नहीं भाई, कोई भी कमी नहीं है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो रहा है प्रीवियस लो का, एंट्री ट्रिगर हो रही है, नीचे को आ रही है, कोई कमी नहीं थी जोन पे। और कुछ दिखाऊँ, कोई फेल्ड जोन भी दिखाता हूँ आपको जो फेल हुए हों और अच्छे हों, वो भी ट्राई करता हूँ दिखाने का, पर ऐसा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। सप्लाई मार्क करने की कोई दिक्कत ज़रूरत नहीं है क्योंकि ट्रेंड नीचे कोई आते हुए दिख रहा है। ठीक है मतलब सॉरी ऊपर को टर्न होते हुए दिख रहा है। परफेक्ट ये अच्छा जोन था, कोई कमी नहीं थी जोन पर, फेल हुआ। मैं वही चाहता था कि फेल जोन मुझे मिल जाए, बहुत क्लियरली आपको दिखेगा कि ट्रेंड डाउनवर्ड्स है। ये देखो ये ठीक है और उसके बाद हाँ नीचे से चल रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है तो कोई कमी है इस जोन पे कोई नहीं है, प्रॉपर हमको ग्रैब मिल रहा है देखने को, सॉरी स्वीप मिल रहा है। ठीक है प्रॉपर इम्बैलेंस मिल रहा है, तो कोई कमी नहीं है जोन पे। बट कमी वहीं आ जाती है कि मार्केट ने फर्स्ट 15 मिनट के मूव में ही इसको ब्रेक कर दिया,
ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग अपमूव आया। अब मार्केट वहाँ पर किस तरीके से बिहेव कर रहा था निफ्टी, वो बहुत डिपेंड करता है जोन में एंट्री से पहले। तो बट उसके ऊपर की वो वीक मार्क कर सकते ये हैं क्या? विक हाँ। नहीं, मैं कंसिडर नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा कैंडल जोन नहीं है। ऊपर से कैंडल जोन को मार्क करें तो वो यहाँ मिटिगेट हो चुका है इस ग्रीन कैंडल से, ठीक है, तो मैं इसको कंसिडर नहीं करूँगा। चल गया नहीं चल गया मेरे को वो नहीं दिखाना है आपको, मैं किस चीज़ को कंसिडर करूँगा मैं वो चीज़ दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मैं इसको कंसिडर करता तो मैंने आपको यही दिखाया, वो फेल हो या ना हो, ठीक है। मैं इसको कंसिडर ही नहीं करता एज अ जोन। अगर ये ग्रीन कैंडल फॉर एग्जांपल ले लो, ग्रीन कैंडल नहीं टच करी होती इसको, तो भाई मैं ग्रीन कैंडल को देखता भी नहीं, मैं इस जोन को मार्क कर लेता एज अ जोन। लेकिन यहाँ ग्रीन ने मिटिगेट करा है इसको, तो मैं इसको नहीं देखूंगा, ओके। ठीक है। ये भी अच्छा था, अच्छा था, बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव है। छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे बहुत बढ़िया जोन मिलेगा, ये यही जोन आपको छोटे टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा मिलेगा। और नहीं, मज़ा नहीं आया मुझे। मज़ा नहीं आया भाई। एक हाँ, देखो, अगर आप मेरे जोन्स देखते हो ना तो आपको ये देखने को मिलेगा फेल हुआ है, ऑब्वियसली हुआ है, पर इसको मैं कंसीडर, अरे अच्छा अच्छा मैंने ध्यान नहीं दिया, इस पर इम्बेलेंस नहीं है, इम्बेलेंस नहीं है। अच्छा देखो, तभी मैं कहता हूँ इम्बेलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी ना ये इतना अच्छा कैंडल जोन है कि छोटे से इम्बेलेंस के साथ भी ये वर्क कर जाता, ठीक है। तो मैं इसको एज अ फेल्ड जोन नहीं कहूँगा, बट मार्केट में इतना स्टीव मूव था ऊपर को कि ये वर्क शायद नहीं किया। अब क्यों नहीं किया मैं नहीं बता सकता, बट ये बहुत अच्छा जोन था। इस टाइप के जोन्स आपको दिखते हैं ना, जैसा बॉडी ना हो, छोटे से ग्रेव स्टोन डोजी टाइप कैंडल्स बने हो, प्रॉपर वो कहीं की लिक्विडिटी ले रहे हो, भाई बहुत अच्छे वर्क करेंगे, बहुत अच्छे। पुराने जोन्स दिखाऊँ आपको एक बार, SPX के सारे सेम बन रहे रोज़ के रोज़। ये मिस हो गया ना, वहाँ में मार खा गया, ये मुझसे मिस हो गया करके ये वाला। बट ये देखो, ये जोन है, प्रीवियस लिक्विडिटी ले रहा है, स्ट्रॉन्ग इम्बेलेंस है भाई, अच्छा जोन, कैंडल देख के ही मज़ा आ रहा है जोन पे, ठीक है। सेम सेम इससे पहले का देखना आप, SPX इससे पिछले दिन का एक्सपीरियंस देखना आप, ये रहा, देखो लगभग सेम सेटअप, प्रीवियस लिक्विडिटी ग्रैब इम्बेलेंस, यही एक ऐसा एरिया है जिसने ये सारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है, ठीक है। आपको इतने अच्छे समझ में नहीं आएगा, पर ये रहा जोन। आपको उस टाइम फ्रेम में नहीं आता समझ में अच्छे से, तो मैं टाइम फ्रेम चेंज करके दिखा रहा हूँ। सेम जो अभी दिखाया ना आपको सबसे पहले, सेम वही अच्छे कैंडल वाला जोन। भाई ऐसे जोन्स बहुत अच्छे वर्क करते हैं, जो प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैब करे, बॉडी थोड़ी सी और डोजी टाइप कैंडल हो, इम्बेलेंस हो। ब्रेक हुआ था सप्लाई ब्रेक होने के बाद, इससे अच्छा ट्रेड क्या चाहिए हमें, ठीक है। इससे पहले भी एक दिन देखो सेम ट्रेड मिलेगी आपको। एक मिनट, इसमें भी शायद कोई और टाइम फ्रेम होगा, XPX एंट्री, हाँ थोड़ा सा डिफरेंट जोन हो गया है, बट हायर टाइम फ्रेम के जोन को टैप कर रहा है। एक फर्स्ट पुल बैक पे, सेकंड इंड्यूसमेंट पे बहुत बढ़िया एंट्री बन रही है, कोई कमी नहीं है एंट्री पे, पहला पुल बैक, पहला इंड्यूसमेंट, सब मिल रहा है भाई, क्या चाहिए इससे अच्छा, ठीक है। तो इस तरीके की एंट्री इसमें बता रहा था, वो इस तरीके जो कैंडल्स होती हैं बहुत अच्छी वर्क करती हैं, तो कंसिडर करना कभी भी आप जोन मार्क करो इन कैंडल्स को, ठीक है। और कोई डाउट? हेलो हाँ भाई बताओ। भाई, एक्सनेस का कौन सा अकाउंट आप यूज करते हैं स्टैंडर्ड? भाई देखो, मैं एग्जस का, भाई मैं कौन सा यूज़ करता था मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है, क्योंकि 2 महीने से तो ट्रेड ही नहीं किया, मैं फंडेड अकाउंट ट्रेड करने लग गया हो, बस 2 फंडेड अकाउंट्स पड़े हैं, मैं सिर्फ उन्हीं में ट्रेड, मैं चेक करके बताता हूँ, एक मिनट आप रुको, मैग्नेस ओपन कर रहा हूँ, मैं चेक करके बता रहा हूँ। स्टैंडर्ड नहीं था शायद मेरा, एक मिनट, मेरा रॉ स्प्रेड है, रॉ स्प्रेड नहीं होता था इसमें,
लेकिन इसका मिनिमम डिपॉजिट $500 है, वो आप बाद में विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन ये बहुत अच्छा रहता है। तो स्टार्टिंग के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा? स्टैंडर्ड ले लो, इसमें क्योंकि तो पहले स्प्रेड क्या था 20 ना। पे पा रहा है, एक्स गोल्ड पे हाँ 22 पे, गोल्ड पे स्प्रेड 20 पिप्स का आ रहा है। भाई देखो, अब देखो, या तो आप अच्छा अकाउंट लो, लेकिन उसमें मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट होती है वो $500 की होती है, तो अब जी। इसमें क्या कर सकते हैं बताओ। अब $500 इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो आपको थोड़ा बहुत खुद तो में ही और कोई एक्सरसाइज ब्रोकर करना है, पड़ेगा। बेस्ट ब्रोकर? मेरे को एग्नेस से बेस्ट कोई नहीं लगता भाई, कोई भी नहीं। तो विड्रॉल हो जाते हैं और आसानी से? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने करे हैं तभी मैं बता रहा हूँ आपको। और कोई डाउट? नहीं। और डाउट है किसी को? भाई इंट्राडे में स्टॉक दिखा और एक दो और भी। भाई इंट्राडे में ठीक है। ट्रेड कैसे करते हैं, जोन कैसे लेते हैं, मार्क करते हैं? ICICI बैंक 15 मिनट लेके चलते हैं हम, ठीक है। सप्लाई मार्क करने का ट्राई करेंगे सबसे पहले। ये मुझे अच्छा सप्लाई दिख रहा है तो मैं इसको मार्क करूँगा, और मुझे बाकी यहाँ पे अच्छा सप्लाई नहीं दिखा। आवली चेक करना भूल गया था, उसको देख लेते हैं। ठीक है, आवली में भी यही परफेक्ट है, इससे अच्छा सप्लाई नहीं है। ठीक है, एक मिनट वेट करना आप बस। हाँ, इससे अच्छा सप्लाई आवली में नहीं मिलेगा आपको। 30 मिनट में जाता हूँ, ठीक है, सेम है। 15 मिनट में सेम है। 5 मिनट में सेम है। ट्रेंड की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट होता है देखना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ होगा तो क्लियर एंड क्लियर कट डाउनवर्ड ट्रेंड है। अच्छी ट्रेड मिल रही है, प्रॉपर एक लिक्विडिटी ली हुई ट्रेड जोन मिल रहा है आपको। अभी भी मैं कह रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ, इस जोन पे अगर ये आए तो ट्रेड कर सकते हो। देखो इतना इजी एनालिसिस था, और फेल हो जाता है बाई चांस, तो भाई ये तो आपको दिख ही रहा है परफेक्ट। भाई मैं इन कैंडल्स के बारे में कुछ बोलता ही नहीं हूँ, ये इतने परफेक्ट जोन्स होते हैं, ठीक है। बट एक चीज़ देख लेते हैं, रिवर्सल कहाँ से आ रहा है। इसको मैं देखूँ, अच्छे लो से आ रहा है रिवर्सल तो। ओके, रिवर्सल भी थोड़ा ठीक आ रहा है, बट मैं प्रिफर करूँगा बैंक निफ्टी के साथ जाना। बैंक निफ्टी अगर आपको सपोर्ट करता है, बेयरिश है, तो ट्रेड कर लो सप्लाई से। बट बैंक निफ्टी बुलिश है तो सप्लाई से ट्रेड मत करो, साफ सी बात आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। और एक स्टॉक और देखते हैं, SBI को देखते हैं 30 मिनट पे। सीधे चलते हैं 1 आवर पे, ठीक है। डिमांड मार्क करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि मार्केट बुलिश है। इतना कुछ मज़ा आपको इस डिमांड पे नहीं आएगा, बहुत अजीब सा बड़ा सा डिमांड है, कोई चीज़ कैंडल नहीं है। आवली में लीव करते हुए चलेंगे, छोड़ते हुए चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना है। ओके, ये जोन है, कंसीडर करना है इसको, कल ही को कंसीडर करना, मंडे है कल, इसको कंसीडर करना जोन को, ठीक है। ये अभी तक हमारा मार्क हुआ है। 15 मिनट देखते हैं। ओके, छोड़ दो, मतलब 15 मिनट में मार्क करना छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ, जोन नहीं। 30 मिनट का जोन है। टाइम फ्रेम देखता हूँ, एक मिनट देखो, एक कैंडल कौन सी है, 9:13:45। इस समय क्या न्यूज़ था, बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ थी SBI में, ये देखो। छोड़ दो, अगर नॉर्मल जोन होता बिल्कुल ट्रेड करते, बट सबको दिख रहा है ये एक न्यूज़ जोन है, तो इसको हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो छोड़ दो इस जोन को अभी। भाई लेकिन इंट्राडे के लिए कैसे करते हैं, मतलब 5 मिनट या 15 मिनट? मैं समझा नहीं।
मतलब ये 30 मिनट का जोन, इसको इंट्राडे के लिए नहीं ले सकता था ना मैं? नहीं, आप इसके लिए एक ही चीज़ कर सकते थे, आप 5 मिनट का रिफाइन कर सकते थे, बट वो हुआ नहीं यहाँ पे, तो आप इसको छोड़ दोगे अच्छा या इसको कंफर्मेशन कर दोगे। अच्छा अच्छा। और डायरेक्ट 5 मिनट में कोई जोन मिल रहा है तो इसको ले सकते हैं या नहीं? बिल्कुल ले सकते हो अगर कोई अच्छा आपको मिल रहा है, बट भाई वो देखो ट्रेंड में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अच्छा। अगर अगर बुलिश ट्रेंड चल रहा है फाइव तो बुलिश मिनट की ट्रेड साइड की ट्रेड होनी चाहिए। अगर 15 मिनट में अप ट्रेंड है, 50 मिनट में अप ट्रेंड है, 5 मिनट है, अच्छा जोन है, लिक्विडिटी ली है और इम्बैलेंस भी है, तो उसमें एंट्री ले सकते हैं क्या? अगर और लेकिन वो बेरिश साइड के लिए है, अच्छा अच्छा। ट्रेंड के अपोजिट है तो रहने देना। नहीं नहीं, ट्रेंड के साथ, हाँ ट्रेंड के फिर ले साथ। लो, बिल्कुल ले लो, सोचो मत, ले लो। अच्छा अच्छा। क्योंकि मैं अभी तक मैंने 40 एक ट्रेड है ना लिखी है, तो उसमें शायद मेरे कम ही एसएल हुए, हिट हुए, हाँ 7-8 ही एसएल बहुत हिट बढ़िया, हुए। बहुत बढ़िया। मैं जनरल करता हूँ, मतलब वो लिखता हूँ ना ट्रेड जो भी हुआ, प्रॉफिट बहुत और बढ़िया लॉस, भाई, क्या इससे अच्छा नोटिस कुछ किया नहीं था हो क्या सकता नहीं। भाई, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो उससे मेरे को है ना लिखने के बाद मेरी गलतियां भी ना ध्यान में आ जाती है, क्या गलती हुई क्या भाई नहीं। जितने भी देख रहे हैं सेशन सबको करना चाहिए भाई, जर्नल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शुरू में, बहुत ज़्यादा। मेरे को भी अच्छा लगा है, क्योंकि इससे ना कॉन्फिडेंस मेंटेन रहता है कभी कॉन्फिडेंस कभी। मेंटेन रहता है, गलतियों से सीख पाते हो। आज आपने कोई हाँ गलती करी है, परसों उस गलती को भूल जाओगे तो सीखोगे कैसे? उस वक्त अगर लिखने आप लिख से ना लोगे वो, तो याद रहेगा आपको। लिखने से वो गलती याद रहती है, दोबारा नहीं होती। बिल्कुल वही वही चीज़। गौरव भाई, एक्सेल में कुछ फॉर्मेट है आपका जर्नल का? भाई देखो मैं जर्नल नॉर्मली कॉपी में बना देता हूँ, एक रफ कॉपी है मेरी, मैं उसी में अपना जर्नल बना देता हूँ, ऐसा कुछ फॉर्मेट सा मैंने नहीं बनाया है। मैंने क्या ट्रेड किया, क्यों किया है, वो सब मैं उसी में लिख देता हूँ। जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर हुए ना वो सब लिखते हैं। बिल्कुल भाई बिल्कुल। हाँ, जो नहीं लिखता है ना वो ट्रेडर ही नहीं बन पाता। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। भाई इंडियन की न्यूज कैसे देखेंगे? भाई इंडियन की न्यूज़ का कुछ नहीं है, नहीं होती न्यूज़ इंडिया में, इंडियन मार्केट में न्यूज़ नहीं होती है। मैं ज़्यादा देखता ही नहीं हूँ, सही बताओ तो इंडियन की न्यूज़, वो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएंगी कि आपको गवर्नमेंट में मनी कंट्रोल देखो, मनी कंट्रोल में आपको पता लग जाएगी क्या क्या न्यूज़ आ रही होनी है, होती है करके। गवर्नमेंट की न्यूज़ ही मेन होती है इंडिया के लिए, कभी कभी आती है, देख लो, ठीक है। मनी कंट्रोल में चेक करो, आपको मिल जाएंगी न्यूज़ वहाँ। हम्म। और कोई डाउट? नहीं है भाई, अभी डाउट नहीं है कोई। ओके, और किसी को कुछ है? ठीक है, अगर आपको डाउट नहीं है तो मीटिंग एंड करते हैं, अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अभी एंड करते हैं मीटिंग को, अगर कोई डाउट होता है आपको तो आप मुझसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप में पूछ सकते हो। सो थैंक यू।